हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो, आज का कुछ प्लान है शिव जी के एक ऐसे टेंपल विजिट करने का जिसका कुछ खास ही महत्व है। अगर मैं शिव जी के बारे में बताऊं तो शिव जी के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जहां पर शिव जी का लिंग के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन ये मंदिर के बारे में बात करूं तो वो जगह है जहां पर शिव जी ने एक बालक के रूप में अवतरण लिया था, जहां पर काया अवरोहण, काया यानी बॉडी और अवरोहण यानी अवतरित होना। तो ऐसी जगह पर जहां पर शिवजी ने बालक के रूप में जन्म लिया था, लकुलिसा, तो वहां पर जाएंगे, वो टेंपल दिखाएंगे आपको। बड़ौदा से करीबन 40 किलोमीटर है, तो वहां जाएंगे और क्या क्या चीज देखने को है, कैसा है सफर, कैसा है टेंपल, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल YX आकाश एक्सप्लोर पे। चलिए चलते हैं। वरुण जाने के रास्ते में आपको ग्रीनरी काफ़ी दिखाई देंगे और अभी बारिश भी हो रही है, तो हमको तो बारिश में घूमना अच्छा लगता है और ये नेचर एंजॉय करने का हमको बड़ा ही मज़ा आता है। और रोड भी अच्छा है, देखो रोड छोटा है, आजू बाजू में आपको ग्रीनरी दिखाई देंगी, पेड़ हैं और खेत जैसा लग रहा है साइड में, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है और बारिश की वजह से बहुत अच्छा है, आपको घूमने में मजा आएगा। अब तो जस्ट अभी रास्ते का आपको व्यू बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि बाहर निकल के आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है रास्ते का व्यू। देखो, ये रोड जा रहा है गांव के बीच का और यहाँ पे पता नहीं, शायद नदी जैसा है या तालाब जैसा है, लेकिन ये ब्रिज के नीचे से, और यहाँ पे कोई तो गांव है रास्ते में, लेकिन काफी अच्छा माहौल है। तो ये आपके साथ मैंने सोचा कि शेयर, तो चलते हैं यहाँ से आगे, दिखाते हैं आपको कि कैसा है रास्ता, कैसा है सफ़र। तो मिलते हैं आगे। काफ़ी अच्छा मौसम है वहाँ पर जाने का। देखते हैं वहाँ पर जाके अगर बारिश होगी तो कैसे दर्शन करेंगे शिव जी के, तो वो भी है, लेकिन वी प्रे फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा हो, तो वहाँ जाके अच्छे से दर्शन हो पाए। और अगर वहाँ पे अलाउ करेंगे तो आपको भी वीडियो के ज़रिए शिव जी के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी आकाश और स्वागत है आपका YX आकाश एक्सप्लोर की एक और दिव्य यात्रा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के वडोदरा जिले में बसे एक अति प्राचीन और पवित्र स्थान, कायावरोहन महादेव मंदिर, जिसे कारवन या कायावरोहन भी कहा जाता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव के अवतरण की भूमि है, जहाँ स्वयं महादेव ने लाकोलिस रूप में अवतार लिया था। कायावरोहन नाम के पीछे एक गहरी कथा छिपी है। काया का अर्थ है शरीर और अवरोहन का अर्थ है अवतरण, यानी वह स्थान जहाँ भगवान शिव का शरीर अवतरित हुआ।
शैव मत के अनुसार भगवान शिव ने यहीं पर लाकोलिस अवतार धारण किया था। यह अवतार इसलिए हुआ ताकि मानव समाज में योग, आध्यात्म और पाशुपत साधना का प्रचार हो सके। पुराणों में वर्णन है, चारों युगों में अलग अलग पवित्र स्थल थे। सत्य युग में इच्छापुरी, त्रेता युग में मायापुरी और द्वापर युग में मेघावती और कल युग में कायावरोहन। यानी इस युग में कायावरोहनी वह स्थान है जहां भगवान शिव की उपासना से सर्वोच्च फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब संसार में धर्म का पतन होने लगा, अज्ञान का अंधकार फैलने लगा, तब भगवान शिव ने लाकोलिस रूप में इस पवित्र भूमि पर अवतरण किया। वह एक ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर तेजस्वी था, नेत्रों में दिव्य प्रकाश था और उन्होंने लाखों साधकों को योग और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। लाकोलिस शब्द का अर्थ है लाकुल अर्थात डंडा या मृगदंड और ईश अर्थात ईश्वर यानी डंडा धारण करने वाले शिव, जो मानव शरीर में परम चेतना का अनुभव कराते हैं। शिव पुराणों के अनुसार लाकोलिस भगवान शिव का 28वां अवतार थे। उन्होंने यहाँ से ही पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की, जो आगे चलकर पूरे भारत में आध्यात्मिक स्थान का साधना का मूल बना। कायावरोहन की महिमा केवल धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक भी है। यहाँ 2री शताब्दी ईस्वी के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिनमें तपस्वी की मूर्ति, कार्तिकेय की प्रतिमा और उमा महेश्वर की दुर्लभ मूर्ति भी शामिल है। यहाँ मिले कॉपर कॉइन्स और पुरातात्विक वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान कभी एक विशाल सभ्यता और शिक्षा केंद्र था। वैदिक काल में कायावरोहन ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। यहाँ अनेक वैदिक विश्वविद्यालय, यज्ञशालाएं और ऋषि आश्रम थे। यह भूमि वैदिक युग के महान मुनियों और योगियों की तपोभूमि रही है। यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महर्षि विश्वामित्र ने स्वयं इस भूमि पर ब्रह्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यह वही लिंगम है जिसमें शिवजी सांभवी मुद्रा में ध्यानस्थ रूप में प्रकट है। यहाँ एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में मतुलिंग धारण किए हुए हैं। यह लिंगम शिवजी के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों का अद्भुत संगम है। इसका अर्थ यह है कि भगवान शिव यहाँ केवल देवता नहीं बल्कि ध्यान और योग का प्रतीक है। यहाँ ध्यान करके वाले साधक कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे स्वयं महादेव की उपस्थिति आसपास हो। लेकिन हर पवित्र भूमि की तरह इस स्थान ने भी इतिहास में कई कठिन दौर देखे। 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जब मोहम्मद गजनी जैसे आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति पर प्रहार किए, तब कायावरोहन के मंदिरों को भी नष्ट करने की कोशिश की गई। किंवदंती है कि जब वह आक्रमण हुआ तब यहाँ के लाकोलिस ज्योतिर्लिंग ने स्वयं सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकाश अपने अंदर समा लिया और अदृश्य हो गया। इस प्रकार शिव का तेज बच गया और स्थान पवित्र बना रहा। सदियों के बाद इस स्थान पर 20वीं शताब्दी में महान संत स्वामी कृपालानंद जी ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। आज जो भव्य लाकोलिस मंदिर आप यहाँ देखते हैं वह उसी दिव्य कार्य का परिणाम है। मंदिर के पास एक भूमिगत ध्यान गुफा भी है, जहाँ साधक और भक्त गहरी साधना में लीन रहते हैं। यह गुफा सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जाती है। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का समुद्र उमड़ पड़ता है। सैकड़ों श्रद्धालु महादेव का वेश धारण कर हर गली हर द्वार पर हर हर महादेव का जय घोष करते हैं। पूरा कायावरोहन नगरी शिवमय हो जाती है। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, दीपों की रोशनी और भक्ति की भावना वातावरण में भर जाती है। कायावरोहन केवल एक मंदिर नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय ठहर गया हो, जैसे मन और आत्मा के बीच दूरी मिट गई हो। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि शिव केवल पूजनीय देवता नहीं बल्कि परम चेतना है, जो हर जीव
हर अंश और हर कण में विद्यमान है। यक्स, मजा आया आपको यहाँ पे दर्शन करके? है ग्रीनरी कैसी है? सामने देख के बताओ। अच्छी। और मंदिर कैसा है? अच्छा है। सामने देख के बताओ कैसा है? और ग्रीनरी कैसी है? और यहाँ पे तो फूल और वो भी पौधे भी कितने अच्छे अच्छे हैं ना, फ्लावर्स भी है। यहाँ पे बाहर फाउंटेन भी है, लेकिन शायद बारिश की वजह से बंद है। और ये बेल कितना बड़ा है, देखा है ना? मजा आया तुमको आके? ऊपर नीचे भी है। ठीक है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं और जीवन में शांति, ध्यान और आत्मबोध की खोज में है, तो एक बार जरूर आइए कायावरोहन महादेव मंदिर। यह वह स्थान है जहाँ देवत्व और मानवता का मिलन होता है। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं YX आकाश एक्सप्लोर। अगर आपको ये पवित्र यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी अगली यात्रा और भी रहस्य, ऐतिहासिक और दिव्य होगी। हर हर महादेव।